वो मानसिकता हम लोग जैसे युवा को सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब 95 की दशक जो बीत गई है उसको फिर से तरोताजा हम जैसे युवाओं को आगाह कर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये कट्टा दिन में लहराया जाएगा, चकाया में लहराया जाएगा, बटिया में लहराया जाएगा। इससे जो लहराया जाता था युवा से बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, हमारे पूर्वज देखा है, इसलिए हम आगाह हो जाएं कि वो जो कट्टा तमाचा लहरा रहा है ना वो 1995 में क्या करता होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पुनः वही करेगा। युवा अगर जग गए तो तेजस्वी यादव की औकात पता चल जाएगा। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। भागलपुर के मंच पे चढ़ के अपना दिखा रहे हैं, तमंचा हिला के दिखा रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हर लोगों के हाथ में थमा देंगे और जो 1990 का जो इतिहास रहा है उसी इतिहास पर बिहार फिर से चलेगा। लेकिन अब वो बिहार नहीं रहा है। कृष्ण कुमार गुप्ता। क्या देख रहे हैं? अभी एक वीडियो सामने आया कि उसमें नाच रहे हैं यादव समुदाय के लोग कि तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। ये मानसिकता क्या है? बिहार के लोग क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए, वो मानसिकता हम लोग जैसे युवा को सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब 95 की दशक जो बीत गई है उसको फिर से तरोताजा हम जैसे युवाओं को आगाह कर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये कट्टा दिन में लहराया जाएगा, चकाया में लहराया जाएगा, बटिया में लहराया जाएगा। इससे जो लहराया जाता था जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था तो हम लोग बच्चा थे। जब देवघर पड़ोस में बाबा धाम देवघर है, जब हम लोग जाते थे ना तो झारखंड प्रवेश करते थे। उसमें आपके बाबूलाल मरांडी की सरकार झारखंड में थी, तो उसमें जब झारखंड था तो बोलता था आ गए बिहार। बस ऐसे ऐसे करता, कहीं बस पलट जाता था और दिन में जो मालगाड़ी ट्रक होता था उसको लूट लेता था। क्यों? कि रास्ता रोड खराब था, चलती गाड़ी में चढ़ जाता था और लूट लेता था। उस दिन को याद कराता वो तमाचा। वो भागलपुर में तमाचा नहीं, वो पूरे बिहार का तमाचा है। वो पूरे बिहार को आगाह करना चाह रहे हैं कि वो तमाचा को याद करके और पुनः वैसे लोगों को पनप जो रहा है राजनीतिक में उनका अंकुश तोड़ने का काम करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जो पुनः किसी कनपट्टी पे सटा करके उसकी आबरू और माल कर लूट लिया जाएगा। मतलब ये तो सरकार भी नहीं आई है, चुनाव है बस मात्र। बस और उसमें इतना जश्न मनाया जा रहा है। वो जश्न, वो जीत की जश्न नहीं है। वो हम जैसे युवाओं को वो वहां से सबक लेने की जरूरत है कि आने वाला दिन अगर सरकार उसको वोट देता है, अगर राजद को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है या महागठबंधन के लोगों को, इंडी गठबंधन को वोट देता है तो वो हंस रोगा जो तमाचा दिखा करके। एक फिल्म जब होता है ना, फिल्म में थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया जाता है, पूरी फिल्म बाकी है। वो ट्रेलर दिखाया, पूरी फिल्म बाकी है। हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि इस ट्रेलर को देख करके वो सोचने को मजबूर होइए। नहीं तो वो 95 के दशक हम नहीं देखे हैं, लेकिन देखने को मजबूर हो जाइएगा जब इंडिगो गठबंधन को वोट दीजिएगा। इसलिए एक वोट दे करके और उसको खदेड़ने का काम करिए कि तमाचा जो है वो लहरा रहे हैं तो तुरंत हम बोलते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाए तमाचा। तो मतलब इस बार जो बिहार है जवाब देगा वोट से? निश्चित रूप से ऐसा जवाब देगा कि वो तमाचा वो 3 पीढ़ी फिर सोचेगा। तीसरा पीढ़ी में आदरणीय कहिए तेजस्वी यादव जी जो राजनीति में उफान ले रहे हैं, वो बापे पुत प्रापत घोड़ा न कुछ तखने थोड़म थोड़ा, उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस नक्शा कदम में बिहार को ले जाना चाहते हैं। अब बिहार के युवा शिक्षित हो गए हैं, बिहार के युवा शिक्षित हो गए हैं। बिहार के में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार देती है, इसलिए बिहार की उनके झांसे में नहीं आना है। तमाचा के ज़माना में नहीं है, अब कलम की ज़माना है। जो कानून की राज है वह स्थापित हो चुका है। अब आपके बिहार सरकार जो है, हमारे बिहार सरकार जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया की सरकार मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर तमाचा की तरफ जाने की क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। अब तो युवा हैं कि युवाओं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कह रहे हैं कि PM मोदी ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया, ना युवाओं को रोजगार है, ना यहाँ उद्योग हैं, ना यहाँ कुछ भी है, बस बिना वजह ही गुणगान कर रहे हैं। अगर आपकी आंख पर चश्मा ब्लैक रंग का लगा दिया जाए तो आपका पूरा दृश्य ब्लैक दिखेगा। तो उसकी चश्मा जो लगाया है ना, वो चश्मा उसी रंग का लगा। जो नहीं करने वाले हैं वो लोग दूसरे का काम नहीं दिखता है, क्योंकि वो करना है उनको नहीं है। और जो काम कर रहे हैं उनका तो गुणगान कर ही नहीं सकते हैं, राजनीति का स्वभाव है उनका। प्रधानमंत्री का काम का गुणगान जनता कर रही है। आप किसी गरीब जनता से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। अभी आपको जीविका के महिला को पूछ लीजिए, इतना महिला सब सजग हैं जो कि आपको 10,000 रुपया सरकार प्रथम किस्त देगी, फिर 2 लाख रुपया देगी। हर गरीब महिला वोट की राजनीति तेजस्वी जी नहीं तय करते हैं कि सरकार, तेजस्वी जी नहीं तय करते कौन बनेगा। सरकार गरीब जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। गरीब जनता ये तय कर लिया है कि पुनः सरकार NDA की बनेगी। और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार में एक यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा। कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी और मोदी तो सरकार ही बना रहे हैं वोट चोरी कर। हम लोग गाँव में कहते हैं कि चोर चोर मुसेरा भाई, बाप चोर तो बेटा क्या कहेगा? ईमानदार बेटा भी चोर है। अगर चोर नहीं रहता, चोर के दाढ़ी में तिनका,
वोट चोरी कर लिया। कल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां तो सांसद जी गए जीत के, वहां तो सांसद हैं, वहां तो कोई आम वोटर नहीं है, वहां वोट चोरी कैसे हो गया? 33 वोट से अधिक कैसे हो गया? जी विपक्ष के पास जो वोट था उसका वोट वहां के सांसद ने चोरी हो गया। सब सांसद सुरक्षा कर ही नहीं पाते तो आम जनता के वोट चोरी क्या क्या सुरक्षा करिए? वो वोट चोरी नहीं, वो चोरी किए हुए हमारे बाप दादा बोलते थे, हमारे पिताजी बोला करते थे कि जब बूथ पर बैलेट आता था ना तो देख लेता था कि वोट बीजेपी का है, ये वोट जदयू का है, ये वोट लोजपा का है, तो डंडा लेकर खड़ा जाता है, दीजिए बैलेट पेपर इधर, तो वोट लूट लिया था। वही दिन उनको आदत पड़ रहा है कि पुनः हम लूटे कैसे। भैया अब लूटपाट नहीं होगा, जनता जाग चुकी है और जनता कानून का सहारा। अब एक कॉल में 112 डायरेक्ट करता है ना तो तुरंत यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पौधा पंचायत में जो पड़ता है सुदूर इलाका, वहां पुलिस पहुंच जाती है। वो दिन नहीं था, पुलिस जाने के रास्ते बोलता था लालू यादव कि रोड बनेगा ना तो पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी, हम रोडे नहीं बनाएंगे। नीतीश जी आए, पहले रोड बनाए कि पहले आपके घर तक पुलिस किसके यहाँ पहुंचता? गुंडा के यहाँ, माफिया के यहाँ, बालू चोर, ऐसे लोगों के यहाँ पुलिस पहुंचता है, दारू चोर के यहाँ पहुंचता था। अब तो उसके यहाँ पुलिस नहीं जाएगा क्योंकि आप सब चोर कहाँ भेज दिए? तिहाड़ जेल और यहाँ जम्मू जेल में। इसलिए अब वो दिन नहीं है कि लोग जो तेजस्वी यादव का झांसा मांगे, अब नहीं आएंगे। युवा जाग चुका है और युवा जिधर जाता है उधर ही सरकार बनता है। युवा हाँ, आपसे आखिरी सवाल मैं करूंगा। युवा हैं आप देश के, हमने देखा अभी कैसे जेनजी करके एक नेपाल में आगजनी हुई, वहाँ तख्ता पलट हो गया। उसके बाद जो इंडिया अलायंस के नेता हैं संजय राउत, वो ट्वीट करते हैं कि इस देश में भी हो सकता है, यानी किसी भी देश में हो सकता है, तो आप सावधान रहिए। आखिर नेपाल में जो हुआ फिर उसको इंडिया से कनेक्ट किया जा रहा है, वो मानसिकता क्या दिखाती है? देखिए, मानसिकता स्पष्ट है। आप पूरे देश में घूमते हैं, आप लोगों से जानते हैं मानसिकता क्या है वो लोगों का। वो मानसिकता वहाँ नहीं, नेपाल। अगर यहाँ थोड़ी सी अगर सरकार का ढील पड़े, अगर उनकी सरकार बन जाए तो दिन यहाँ एक हमारे झारखंड के मंत्री हैं, उनके सरकार में इंडी गठबंधन के सरकार के हैं, वो कहते हैं कि अगर एक दिन बोल दे तो हम सबको यहाँ से बीजेपी वाले कार्यालय को मिट्टियाँ म्यूट कर देंगे। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात जितनी है ना उससे अधिक बात करते हैं। क्यों? कि वो करते थे उस समय, आज उसी को फिर से याद करा रहे। लेकिन हम किसी विशेष लोगों को नहीं बोलेंगे, युवा से बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, हमारे पूर्वज देखा है। इसलिए हम आगाह हो जाएं कि वो जो कट्टा तमाचा लहरा रहा है ना, वो 1995 में क्या करता होगा ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पुनः वही करेगा। युवा अगर जग गए तो तेजस्वी यादव की औकात पता चल जाएगा और आने वाला चुनाव में उनको ये पता चल गया है। लेकिन बोलता मरता क्या नहीं करता। हम लोग सांप अगर गांव घर में किसी तरह से सांप को मारा है ना तो नंगरी फुट फुट ऐसे ऐसे हिलाता है, वो निंगरिया ही हिला रहा है, फुचिया, वो मर गया है। सरकार उनका जो है ना अगले बार से और नीचे जाएगा। क्यों? कि जब बोलते हैं ना कि जब मनुष्य पर विनाश आता है पहले विवेक मर जाता है, उनका विवेक मर गया, तभी तमाचा और तभी गाली का प्रयोग हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर आनंद। क्या देख रहे हैं जो हमने भागलपुर में देखा, तस्वीरें सामने आई कि यहाँ तमंचा लहरा रहे हैं खुलेआम और गाना बजा रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो। आखिर ये दिखा क्या रहे हैं बिहार के लोगों को? अब आपने एक बात बड़ी स्पष्ट सुना होगा कि बाप एक नंबरी बेटा 10 नंबरी। ये बिहार का ही कहावत बहुत ही चरितार्थ है। उनके बाबूजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी भी जब घर में बैठे रहते हैं, कार्यकर्ता मिलने जाता है तो उसको ऐसे ऐसे करके इशारा करते हैं। तो वो वहाँ वैसे वैसे इशारा करते हैं, भागलपुर के मंच पे चढ़ के अपना दिखा रहे हैं, तमंचा हिला के दिखा रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हर लोगों के हाथ में थमा देंगे और जो 1990 का जो इतिहास रहा है उसी इतिहास पर बिहार फिर से चलेगा। लेकिन अब वो बिहार नहीं रहा है। अब वो बिहार जहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिहार को बदल कर रख दिया है। ये सुशासन की सरकार है और वो मैं नहीं बोलता हूँ, विपक्ष भी बोलते हैं सुशासन बाबू। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जहाँ शासन और सुशासन की सरकार है वहाँ पर ये तमंचे पे डिस्को वाली डांस में काम नहीं चलेगा। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि माननीय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, वो कहीं पर डांस कर रहे थे किसी के साथ में मिलके। तो भैया मैरिन ड्राइव पर, तो भैया मैरिन ड्राइव पर जो आदमी डांस करे, मंच पे ये हाथ में लेके बंदूक लहराए, अब ऐसे लोगों, बिहार की जनता इतनी बुड़बक नहीं है, सभी लोग पढ़ लिख चुके हैं। अब वो नहीं है वो मतलब चरवाहा विद्यालय वाली स्थिति है कि स्कूल नहीं जाना है, कहाँ जाना है? चरवाहा विद्यालय में जाना है। तो चरवाहा विद्यालय बदल गया, अब हर बच्चा का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल में चल रहा है। अगर वो प्राइवेट में भी चल रहा है तो सरकारी में भी चल रहा है। तो अब वो स्थिति नहीं है। अब इनके मन में जो इनकी भावना है, आपने सत्संग में बात सुनी, जैसा अन्न खाए वैसा ज्ञान। तो भाई जैसा अन्न वो खा रहे हैं वैसा ज्ञान हो रहा है। तो इनके बाबूजी भी वही काम किए थे। एक जमाना था जब लालू जी के जो मतलब साला हुआ करते थे वो करते थे, अब इनके जो बेटा हैं वो कर रहे हैं। और देख लीजिए आप,
जिस बिहार की जनता को लाठी तेलावन पेल तेलावन रैली में शामिल करते थे और आप ये मतलब तमंचा देने की बात कर रहे हैं, तो जो जिसको जैसा सिखा रहा है वैसा बात हो रहा है। आज इनके घर में ही फूट हो गया। अब इनका मतलब बड़ा भाई ही इनको कहता है कि कैसा आदमी हो गया है, नशे चलता है, घूमले चलता है। तो भाई घर में ही लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर बिहार की जनता कह रही है तो कौन बड़ा गुनाह कर रहा है? और आपने हाथ में लेकर वो तमंचा घूम रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये लोकतंत्र की जननी है, ये हमारा भारत यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत में यहाँ पर वोट आवाज़ करता है और वोट 2025 में आवाज़ करेगा और उसका आवाज़ आप सबको सुनाई पड़ेगा। आपने अभी लास्ट में देखा कि अमेरिका थोड़ा सा अपना चेंज किया था ग्रास रूट कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे वो प्रधानमंत्री को उन्होंने 5 बार फ़ोन किया। अमेरिका उतना बड़ा राष्ट्र और महाशक्तिशाली राष्ट्र, उन्होंने देश हित के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, देश हित के लिए, भारत हित के लिए उन्होंने उनका फ़ोन भी उठाना उचित नहीं समझा। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि नरेंद्र सरेंडर कर गए ट्रंप के आगे। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं ना, ये राहुल गांधी खुद भी नहीं जानते हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो एग्जिट हो जाते, जो वोटिंग का वहाँ जो सिस्टम था उसमें वो एग्जिट हो जाते। वो उधर जा रहे थे दौड़े हुए। वो किस नशा में रहते हैं, वो कभी भारत में रहते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं। उनको क्या समझ में आएगा? उनके बारे में कुछ कहना, उनका समझिए कि मतलब उनको साइड रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उनका कोई सिस्टम नहीं है। वो कब क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट में कभी आँख मारने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी फ्लाइंग किस देने लगते हैं। तो भाई वो भी इटली से आए हैं तो थोड़ा अंतर तो रहेगा। भारत का सिस्टम कहाँ से सीख जाएंगे? अच्छा, वो एक इल्ज़ाम और लगा रहे हैं, अभी वोटर अधिकार यात्रा आप लोगों के बिहार से ही गुजरी, तेजस्वी यादव थे वहाँ, राहुल गांधी थे। इतना रैली में तो इतना तक तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगला पीएम हम राहुल गांधी को बनाने जा रहे हैं, बिहार के लोग साथ देंगे। सुनिए। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार वो कह रहे हैं कि वोट चोरी, देश में बीजेपी, पीएम मोदी वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं, लोगों जनता को धोखा दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है, मैं आपको सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई तरह पक्ष विपक्ष की बात नहीं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी या हमारे पीएम जो अभी बने हैं, अगर वोट चोरी किए होते तो जो पिछले बार 304 सीट आया था, अगर मैंने वोट चोरी ही कर लिया हो तो 240 सीट आता क्या? मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो 240 सीट आता क्या? ये लोग को चोरी करने की आदत है। मैंने पहले भी अपने बातों में कहा, करने का आदत है, उनको चोर जैसा आदत है। इनके दादा चोरी किए थे। जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वोट से अपना इलेक्शन जीत गए थे, तो उन्होंने नेहरू का 1 वोट इनको कर दिया और नेहरू जी का 14 वोट उधर कर दिया। तो ये चोरी करने की आदत इनकी बराबर रही है। तो आपको मैंने पहले भी कहा, जो जिसको जैसा आदत, जो जिसका जैसा भोजन वैसा ज्ञान, तो इनको ज्ञान वही है। तो कमोबेश इनकी स्थिति वही है कि वोट चोरी करो, वोट चोरी करो। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनके 18 वोट नहीं मिले। अरे भैया, मैंने इनका बैलेट पेपर फाड़ के अपने में सेट कर लिया क्या? का ईवीएम हैक कर लेता है, ईवीएम हैक कर लेता है। मोदी गुजरात से हैकर बैठा के रखा है। भाई हैकर बैठा के रखा है तो ईवीएम में कौन सा हैकर था? क्या उनका सब जो जीन घुस गया था उसमें? क्या लालू जी तो एक बार बोलते थे जब अपने 1990 के पंजाब सरकार में, जीन निकलेगा जीन, देखना। तो भैया अभी भी जीनवा लगा दो ना, जीन जो निकलता था तभी भी जीन लगा दो। तो जिसको चोरी करने की आदत है वो चोर बोलेगा ही, जिसको रंगदारी करने का आदत है वो रंगदारी बोलेगा ही। तो निश्चित रूप से हम ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि ये जो वहाँ भागलपुर की धरती पर, जहाँ की सुंदर जगह, भागलपुर का सुंदर शहर, वहाँ से जो इन्होंने वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम किया है, बिहार की भोली भाली जनता को बरगलाने सब ये नहीं बरगलाएंगे। ये बहुत समझदार हो चुके हैं। ये तमंचा लहराएं, चाहे मैरिन ड्राइव पर डांस करें जाके, इनके सिखाए सीखे रास्ते पर कोई नहीं आने वाला है। जनता खुद समझदार है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और 2025 में इनको वोट का ऐसा आवाज देगी कि ये डांस भी करेंगे और तमंचा भी लहराएंगे, घरे में लहराएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुनिए, अभी नेपाल की स्थिति हमने देखी, वहाँ पे कैसे युवाओं ने, जेनजी अपने आप को वो बोलते हैं, और कैसे तख्ता पलट हुआ, ये सब चीज़ें हुई। और यहाँ पे जो विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया अलायंस के सांसद हैं संजय राउत, वो कहते हैं कि किसी भी देश में ऐसा हो सकता है, सावधान रहिए। आखिर ये वाली मंशा क्या है कि क्या वो नेपाल और भारत को एक तरह से तोल के देखते हैं? देखिए, अभी जो हमारा भारत है उसको अभी जो मतलब नेपाल से तुलना किया जाए तो हम आपको निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारत का तुलना वो किसी परिस्थिति में नेपाल से नहीं करें। उनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है। यहाँ जल थल वायु सेना का सिस्टम है, यहाँ राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ सब सिस्टम से काम चलता है। और इसकी तुलना
यहाँ के धरती से नहीं करें, नेपाल की धरती से नहीं करें। अब यहाँ की तुलना अगर आप अमेरिका से करें, रूस से करें, चाइना से करें, तो एक सिस्टम समझ में आता है। निश्चित रूप से अगर जो घटना वहाँ पर हुई है नेपाल में, तो वहाँ का जो शासनकाल था, वो मैंने अखबार और टीवी के माध्यम से ही देखा कि जो इसके पूर्व के प्रधानमंत्री थे, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई, वो बिल्कुल दूषित तरीके से काम कर रहे थे। चाहे वो आपका भारत राज्य के साथ हो, चाहे अपना पड़ोसी राज्य हो, चाहे तो अपना जो अपना देश था उनका, वहाँ पर उस तरह कर रहे थे। और मैंने आपके चैनल या टीवी के माध्यम से ही देखा कि वहाँ पर घोर सनातन विरोधी काम कर रहे थे। और वो गाय के खिलाफ वो किस तरीके से वहाँ का स्लॉटर हाउस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ बढ़े, कैसे वहाँ पर हमारा जिसको हम गौ माता समझ के उसकी पूजा करते हैं, उसका गौवंश की हत्या वहाँ हो रही थी। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म का भी वहाँ विरोध हो रहा था। तो यह राष्ट्र, चाहे तो वो मतलब नेपाल का भी जो देश है, वो वहाँ पर माँ सीता का जगह है, वहाँ पर भगवान शिव जो सबसे वहाँ मतलब पुराने हैं, वहाँ पर पशुपतिनाथ पारस का जो वहाँ मंदिर है, तो निश्चित रूप से उस चीज़ों की अवहेलना हो रही थी। हर चीज़ का उस सिस्टम को खराब करके रखा था। उसका भी परिणाम हुआ कि सनातन का विरोध जहाँ जहाँ भी होगा, उसका परिणाम स्वयं आपको सामने देखने को मिलेगा।